सो हाई किस मैं सूरज आप के साइड सपोर्ट और आजकल हम बात करेंगे हाई वैल्यू कीवर्ड रिसर्च के बारे में। जैसे कि आप सभी पता है कि जब भी हम आर्टिकल लिखते हैं उससे पहले हमें कीवर्ड रिसर्च करना होता है। अगर आप एक ब्लॉगर हैं, आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो डेफिनेटली आप जो कि कीवर्ड का रिसर्च करेंगे सबसे पहले, उसके बाद ही जो कि आप जो कि आर्टिकल को लिखेंगे। ऐसे में अगर हम बात करें तो हमें सबसे जरूरी होता है कि हाई वैल्यूज कीवर्ड का रिसर्च करना और उसके बाद जो कि अपने ब्लॉग में अपने आर्टिकल में उसका इस्तेमाल करना। तो हम अपने आर्टिकल को एक अच्छी पोजीशन पे या फिर अगर हम बात करें टॉप 10 में या फिर टॉप 15 में अगर हम बात करें, उस कीवर्ड की मदद से हम आसानी से अपने आर्टिकल को रैंक करा सकते हैं। तो इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला, इसी के बारे में हम बात करने वाला आज के वीडियो में, इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा किस तरीके जो कि हाई वैल्यू कीवर्ड का आप रिसर्च कर सकते हैं। इजीली आप अपने आर्टिकल को टॉप 10 में या फिर जो कि टॉप 15 में इजीली आप रैंक करा सकते हैं उस कीवर्ड की मदद से। या फिर अगर हम बात करें तो मिनिमम ट्रैफिक आप जो कि गूगल के माध्यम से ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं किसी की जो कि हाई वैल्यूज कीवर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे, किसी से रिसर्च करेंगे और कैसे हम जो कि फाइंड आउट करेंगे इस कीवर्ड को। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। सो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं किस से हाई सीपीसी कीवर्ड का आप रिसर्च कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे टूल मिल जाएंगे आपको कीवर्ड को रिसर्च करने के लिए। मैं आपको बताऊं तो मल्टीपल कीवर्ड आपको मिलेंगे। सबसे पहला कीवर्ड जो है कि सबसे फेवरेट कीवर्ड अगर हम बात करें तो मेरा ये है द हूथ। अगर हम बात करें इसी के बारे में आपको बताते रहता हूँ और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये कीवर्ड रिसर्चिंग टूल। और इनके अलावा अगर हम बात करें तो फ्री में आपको मल्टीपल कीवर्ड रिसर्चिंग टूल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है उबर सजेस्ट। आप देखेंगे उबर सजेस्ट से आप जो कि रिसर्च कर सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें तो जो कि गूगल कीवर्ड प्लानर है, आप देखेंगे गूगल का कीवर्ड प्लानर है, उससे भी आप अपने कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे द हूथ ये जो है कि प्रीमियम टूल के जैसा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। आपको एक बार ट्राई करेंगे आपको पता लग जाएगी। और ये उबर सजेस्ट जो है कि आप देखेंगे धीरे धीरे पेड होता जा रहा है। आप इस पे रिसर्च करेंगे आपको पता चल जाएगी। इनके लिए तो आपको ध्यान में रखना है कि फ्री वाले टूल का इस्तेमाल करना है तो ऐसे टूल का इस्तेमाल करना है जो कि प्रीमियम हो और अच्छे रिजल्ट आपको जो कि सटीक अगर हम बात करें कीवर्ड को रिसर्च करके आपको दे। तो सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे इस कीवर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको मल्टीपल कीवर्ड्स मिल जाते हैं जिनकी तरफ से आप रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ और इसे ओपन करने के बाद देखते हैं मैंने ऑलरेडी इसे ओपन कर रखा था, इसे कट कर देता हूँ। तो इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये कीवर्ड रिसर्चिंग टूल है और ये बेहतरीन कीवर्ड रिसर्चिंग टूल है अगर हम बात करें एक बिगिनर ब्लॉगर के लिए जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास अगर हम बात करें एचरेफ टूल जैसे अच्छी टूल को परचेस करने के लिए पैसे नहीं है, तो बिल्कुल ये कुछ इस तरीके से प्रीमियम टूल का इस्तेमाल कर सकता है। प्रीमियम तो नहीं है लेकिन प्रीमियम जैसा ही है। मैं आपको इसको रिसर्च करके आपको दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। सिंपली इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और मल्टीपल यूजर्स हैं इस टूल के। तो यहाँ पर जैसे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कीवर्ड रिसर्चिंग का एक टैब मिलेगा यहाँ पर। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया कि ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कीवर्ड को रिसर्च करके देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कीवर्ड जो है इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे मल्टीपल कीवर्ड रिसर्च किए हैं जो कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप अपने कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं। तो देखिए आपको हाई सीपीसी कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस ट्यूटोरियल में। तो सिंपली क्या करना है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वर्क फ्रॉम होम, जो कि बहुत ज़्यादा जो कि सर्चेबल है आप देखेंगे तो। या फिर आप खुद आइडिया लगाइए किस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं। देखिए अगर आप टेक्नोलॉजी को टारगेट कर रहे हैं, ब्लॉगिंग को टारगेट कर रहे हैं, ऐप्स को टारगेट कर रहे हैं, एप्लीकेशन को टारगेट कर रहे हैं, जो भी आपको लगता है जिस भी पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, या फिर सपोज करिए कीवर्ड प्लानर को ही टारगेट कर रहे हैं, गूगल को टारगेट, जो भी आपको लगता है फ्री टूल के रिसर्च को टारगेट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क फ्रॉम होम और ये कीवर्ड अगर हम बात करें तो इस कीवर्ड को मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे व्यू कीवर्ड रिसर्च, इसके ऊपर सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक कैप्चा फुलफिल करना होगा। हमेशा की तरह आप जिस भी वेबसाइट को विजिट करिए जो कि प्रीमियम सर्विस दे रहा है वो कैप्चा फुलफिल करवाएगा ही। उसके बाद करना है कंटिन्यू। और जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कीवर्ड रिसर्च करके देगा। देख सकते हैं ये कीवर्ड रिसर्च करके दे दिया है। और इस कीवर्ड पे आप देखेंगे तो सबसे ज़रूरी होता है आपका, ये देखेंगे ये सर्च रिज़ल्ट, कितने लोग, अगर रैंकिंग के लिहाज से अगर हम बात करें तो कितने लोग यहाँ पे आपकी आर्टिकल इंडेक्स कर रही है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया कि जैसे ही आप सर्च करते हैं, यहाँ पे सर्च करेंगे कोई भी चीज़, जैसे मैंने जॉब सर्च किया और जॉब सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपकी सर्च रिजल्ट यहाँ पे दिखाता है। मतलब इतने सर्च रिजल्ट आपको अवेलेबल है यहाँ पे, देख सकते हैं। ये बहुत मायने रखते हैं कि सर्च रिजल्ट कितने हैं आपको रैंकिंग के लिहाज से। आप देखेंगे तो मतलब रैंक कराने के लिए गूगल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इग्नोर नहीं करना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम हाई सीपीसी कीवर्ड के बारे में बात कर रहे हैं और इन सब के बारे में मैं अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ कि आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है। जैसे कि पहले कीवर्ड आपका हो गया
उसके बाद जो कि सेकंड नंबर पे ये आपका कंपटीशन हो गया, इसको आपको ध्यान में रखना होता है। उसके बाद कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड की डिफ़िकल्टी कितनी है ये भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए सर्च वॉल्यूम, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। और CPC के लिहाज से आप देखेंगे तो इसको आपको टारगेट करना है, इसलिए मैं इस कीवर्ड को मैंने एंटर किया और इसकी CPC देखेंगे तो $2 के आसपास में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लिक पर क्लिक, यहाँ पे देखेंगे कॉस्ट पर क्लिक, ये ऑलमोस्ट $2 के आसपास में है। तो सिंपली देखिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है मैंने आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा दिया, तो जिससे आप रैंकिंग के लिहाज से अगर हम बात करें, टॉप 10 में रैंकिंग के लिहाज से बात करें तो रैंक करा सकते हैं अपने आर्टिकल को। तो यहाँ पे हम हाई CPC कीवर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इनमें आप देखेंगे तो ये आपका कीवर्ड बन जाता है, और इन कीवर्ड में आप देखेंगे तो कौन सा कीवर्ड आपके लिए बेस्ट है वो आप जो कि यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इनकी वॉल्यूम को आपको चेक करना है कि वॉल्यूम कितनी है, सर्च वॉल्यूम कितनी है, इसके ऊपर खासा ध्यान रखना है कि कितनी सर्च वॉल्यूम है। उसके बाद आपको कंपटीशन वगैरह यहाँ पे चेक करना है तो कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रिज़ल्ट आपको ज़रूरी है। कंपटीशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि रिज़ल्ट कितने हैं गूगल में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें। और ये है ट्रेंड, इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत नज़र मार लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सिंपली बात करने वाले हाई CPC कीवर्ड, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पर्टिकुलर कीवर्ड में आप देखेंगे तो ये हाई CPC कीवर्ड का यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि हाई CPC कीवर्ड लेना तो ये कीवर्ड आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्किंग फ्रॉम होम, यहाँ पे देखिए मीम करके लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है, इसका कीवर्ड आप देखिए CPC देखिए, ये कीवर्ड है। और इसका सर्च वॉल्यूम देख लीजिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट 60,000 है, मतलब ऑलमोस्ट 60,000 ऑडियंस जो है कि यहाँ पे सर्च कर रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका CPC आप देखेंगे कॉस्ट पर क्लिक जो होता है वो $15 है, मतलब एक क्लिक पे मैं आपको बता रहा हूँ $15 तक मिल सकते हैं अगर इस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप इस कीवर्ड को, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं तो एक क्लिक पे मैं आपको बता रहा हूँ $15 तक रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने देखा कि ये जो CPC है बहुत हाई है, तो इस तरह के कीवर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने CPC को इंक्रीज़ करने के लिए। ये CPC को इंक्रीज़ करने के लिए इस तरह के कीवर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे कंपटीशन को चेक करना है, जो कि कंपटीशन ना के बराबर है, बिल्कुल कंपटीशन है ही नहीं इस कीवर्ड पे। और उसकी सर्च रिज़ल्ट आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें ऑलरेडी इसको बहुत ज़्यादा ऑडियंस टारगेट कर रही है, इसलिए क्योंकि इसके ऊपर CPC काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए ऑडियंस बहुत ज़्यादा टारगेट कर रही है आप देखेंगे तो। और बहुत ज़्यादा हो सकता है, सर्चेबल तो ज़्यादा नहीं है, आप देखेंगे तो सर्चेबल बहुत कम है, लेकिन और CPC ज़्यादा होने की वजह से कि मुझे लगता है यहाँ पे ऑडियंस बढ़ रही है, ठीक है। तो मतलब आर्टिकल बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे जो गूगल में इंडेक्स हो रहा है आर्टिकल वो बढ़ रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो इसी में आपको फाइंड आउट करना है CPC, कौन सा CPC और बेटर आपको दे रहा है, देखते हैं। तो एक ही आपको यहाँ पे मिला, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है, आप देखेंगे जल्दी मिलेगा नहीं। उसके बाद आपको मोर रिजल्ट करना है, यहाँ पे देखिए मोर व्यू रिजल्ट क्लिक करना है, और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर से आप फाइंड आउट करिए CPC में, तो आपको और भी जो कि हाई CPC आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और उस तरह कीवर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखिए वो $15 वाला कीवर्ड था जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने काम किया। फिर से मोर रिजल्ट करना है और यहाँ पे अपनी CPC को फाइंड आउट करना है, जो कि बहुत ज़्यादा CPC दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी फ़िलहाल कोई CPC यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बहुत कम दे रहे हैं अगर हम बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी उतना अच्छा नहीं दे रहा है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप उस तरह कीवर्ड को जो हाई CPC प्रोवाइड कर रही है उस तरह कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं। तो सिंपली आप इस कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो और भी आपको कीवर्ड मिल जाएंगे जो हाई CPC प्रोवाइड करते हैं। देख सकते हैं ये $5 प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पे देखेंगे ये $2 के आसपास में प्रोवाइड कर रहा है। तो इस कीवर्ड को भी आप टारगेट कर सकते हैं। इसकी ऑडियंस भी आप चेक कर लीजिए कितनी है, इसकी ऑडियंस ज़्यादा नहीं है आप देखेंगे तो, और कंपटीशन भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, आपको और भी कीवर्ड यहाँ पे मिलेंगे, व्यू मोर कीवर्ड रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं और भी जो कि CPC, तो देखेंगे तो यहाँ पे $4 के आसपास में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये एक हाई CPC कीवर्ड बन जाता है और ये इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा जो हाई CPC कीवर्ड प्रोवाइड करता है उसके सर्चेस रिजल्ट जो है बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको टारगेट कर सकते हैं। लोग जो है कि कम CPC वाले को क्यों टारगेट करते हैं, इसलिए टारगेट करते हैं जिनकी हम बात करें कंपटीशन कम होता है और उसकी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जिनकी सर्च वॉल्यूम कम रहेगी उनकी CPC काफ़ी ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे देखेंगे दूसरा CPC के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे $6 तक आपको यहाँ पे मिल सकता है अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कीवर्ड को आप टारगेट करते हैं। देख सकते हैं बेस्ट लैपटॉप फॉर वर्किंग
फ्रॉम होम, ठीक है, ये कीवर्ड है। अगर इसको टारगेट करते हैं तो आपको मिल सकता है, और इसकी कॉम्पिटिशन देखिए बहुत कम है, मतलब 1 है, और इसकी सर्च वॉल्यूम देखेंगे बहुत सारे लोग इसको टारगेट कर रहे हैं, और ये टॉप पे ये ट्रेंडिंग में जा रहा है, आप देखेंगे अप की ओर बढ़ रहा है। तो इस तरह के कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो और भी मल्टीपल कीवर्ड मिलेंगे जो हाई सीपीसी प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पे व्यू करना होगा आपको कंटिन्यू इसी तरीके से, और उनके ऊपर काम कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट में मैं आपको एक कीवर्ड बता रहा हूँ जो कि यहाँ पे देखेंगे ये कीवर्ड है। मैं आपको बता रहा हूँ ओनली 1 क्लिक में आपको $23 जो कि प्रोवाइड कर सकता है, सिर्फ 1 क्लिक। तो इस कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसकी सर्च वॉल्यूम बहुत कम है। अगर इतनी ऑडियंस आती है, इनमें से मतलब समझिए 2000-3000 के आसपास में ऑडियंस है, इनमें से कोई भी ऑडियंस आती है और क्लिक कर जाती है आपकी एड्स पे, तो $23 तक रिसीव हो सकता है। और इसकी कंपटीशन चेक कर लीजिए, कंपटीशन काफ़ी कम है, और यही रीज़न है यहाँ पे ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा, मतलब रिजल्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखेंगे इस सीपीसी को देखते हुए रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा है, देख सकते हैं। तो आपको इन सबको इग्नोर नहीं करना है। इस तरीके से आपको कीवर्ड मिलेंगे, इस तरीके से आपको सीपीसी मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा हाई होंगे। तो मैंने आपको 3 या 4 सीपीसी मैंने आपको बताया जो कि $23 तक आपको प्रोवाइड कर सकती हैं ओनली 1 क्लिक में। तो इनमें से आप इस तरीके से हाई सीपीसी कीवर्ड को रिसर्च करिए और काम करिए उनके ऊपर। लेकिन आप ध्यान रखिए कि अगर आप ऑडियंस को भी टारगेट करना चाहते हैं, सीपीसी भी ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप मीडियम रेंज वाले जो कीवर्ड होते हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं। तो आने वाले और ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे। सो देखा आपने किसी की जो कि हम हाई वैल्यू कीवर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से हम अपनी बात करें अपने आर्टिकल को जो कि रैंक करा सकते हैं और बहुत ही अच्छी जो कि ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है जो मैंने आपको बताया, अगर हम बात करें जो भी इसमें टूल्स बताए ये सारे के सारे फ्री हैं। अगर आप चाहें तो पेड टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको और भी एक्स्ट्रा रिजल्ट एडवांस में जो कि बहुत सारी चीज़ें जो कि रिसर्च करके बता देती हैं। अगर हम बात करें तो एज अ बिगिनर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे के सारे टूल्स बहुत ही बेहतरीन है और आपको कीवर्ड रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। बहुत ही आसानी से जो कि आप अपने कीवर्ड को इजीली इस टूल की मदद से रिसर्च कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से कीवर्ड जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ये सारी चीज़ें आप जो कि इस टूल्स के माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप जो कि ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और ट्यूटोरियल पसंद आए तो आप जो कि लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और भी नए टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में।